नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 17वां कानपुर मैंगो महोत्सव समारोह 2024 आम के शौकीनों में महाबली बीजू आम पाली मोदी मैंगो 250 से ज्यादा वैरायटी के आम आकर्षण का केंद्र बिंदु रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के कानपुर नगर लोकसभा सांसद रमेश अवस्थी ने चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज में मैंगो महोत्सव समारोह का भव्य समारोह का आयोजन किया। आम के शौकीनों ने महाबली बीजू आम्रपाली मोदी मैंगो के आम का स्वाद का आनंद लिया। वित्त मंत्री सुरेंद्र खन्ना, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, महापौर प्रमिला पांडे ने भी शिरकत किया। सचिन अवस्थी ने बताया कि आम महोत्सव का उद्देश्य कानपुर नगर की जनता को आम की प्रजातियों के बारे में जानकारी देना है। अजूबा आम काफी बड़ा होता है। इसमें मुख्य रूप से राकेश तिवारी, अनु अवस्थी, सुरेंद्र मैथानी, पत्रकार अवनीश दीक्षित, बालचंद्र मिश्रा, कमल सिंह यादव, जग महेंद्र अग्रवाल, दिलीप कुमार मिश्रा, मनोज शुक्ला, रविंद्र पाटनी आदि लोग मौजूद रहे। गीत संगीत का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें नवयुवक थिरकते नजर आए। सचिन अवस्थी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सांसद रमेश अवस्थी ने आए अतिथियों व नगर की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि आम महोत्सव को धूम कानपुर से लेकर नई दिल्ली तक हो गई है। अगले वर्ष इस कार्यक्रम को और विस्तार का रूप दिया जाएगा। हास्य कवि हेमंत पांडे ने काव्य पाठ से लोगों को हंसाते नजर आए। अनु अवस्थी ने भी मैंगो महोत्सव का आनंद लिया। हजारों लोग ने शिरकत कर अलग अलग वैरायटी के आमों का आनंद लिया। तो होता चला जा रहा है। आज वो ऐतिहासिक दिन है। क्या लगता है कि ये हमेशा चलता रहेगा और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है लोगों को जोड़ना आपस में। आम के द्वारा लोगों को, आम आदमी को जोड़ना इसका उद्देश्य है। भाईचारा, एक दूसरे में भाईचारा बना रहे। कानपुर की गंगा जमुनी संस्कृति और आगे बढ़े, विद्वेष कम हो। और साथ में जो आम उत्पादक किसान है, हम लोग चाहते हैं कि जो आम उत्पादक किसान है वो भी सम्मानित होते हैं हमारे कार्यक्रम में, उनको भी उत्साहित होते हैं और वो आम उत्पादन को और बढ़ावा देते हैं। बड़ी मेहनत से वो आम का उत्पादन करते हैं, तो हमारे कार्यक्रम में उनको भी सम्मान मिलता है। साथ में लोग जो कानपुर के हों चाहे कहीं भी पूरे देश में, लोग जानते नहीं कि आम की कितनी वैरायटी होती है। आम फलों का राजा है और फलों के राजा के बारे में तो जानना चाहिए ना कि वो कितने प्रकार के फल होते हैं। तो आप समझ लो, यहाँ सैकड़ों प्रकार की प्रजातियाँ लगाई गई। कानपुर के लोग बड़ा उत्साह के साथ आते हैं। और आज तो अब मैं बता रहा हूँ, जो कानपुर में जब हम लोग का कार्यक्रम होता था तो 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं। आज कब से 10 हज़ार आदमी यहाँ इकट्ठा है। पूरा सब लोग उत्साहित हैं, पूरी तरीके से ये पार्टी का आनंद ले रहे हैं। और इसमें पक्ष और विपक्ष के सब लोगों को हम बुलाते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि राजनीति नेता के लिए सब होता रहता है, लेकिन हम लोग कभी कोई एक ऐसा दिन चुने ताकि सब लोग एक जगह मिलकर बैठे और ये हम लोग एक लक्ष्य लें कि कानपुर का विकास करना, विकास पे चर्चा हो। कि कानपुर का विकास के लिए सिर्फ एक मेरी जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी, सबका सहयोग होना चाहिए। और यही मेरा उद्देश्य है कि कानपुर का विकास हो, कानपुर भी विकसित कानपुर बने। क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत विकसित भारत बने। 2047 तक वो भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हम भी उन्हीं की विजन को आगे बढ़ाते हैं, कानपुर को विकसित कानपुर बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें कानपुर के सभी वर्गों का सहयोग चाहिए, सभी लोगों का सहयोग चाहिए। और मुझे लगता है कि ये भी एक माध्यम है, ये भी एक प्लेटफार्म है। सब लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। कानपुर के विकास के बारे में आज चर्चा हो रही है, विजन के बारे में चर्चा। सभी अधिकारी लोग भी हैं, कई विपक्षी दलों के भी लोग हैं, आम जनमानस है, हर क्षेत्र का व्यक्ति। आप पत्रकार साथी, हमारे सभी लोग, मुझे लगता है सभी पत्रकार साथी उपस्थित हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कानपुर में उन्होंने पूरी तरीके से हम लोग का सहयोग किया। और सहयोग ये भी कि सही को सही दिखाया उन्होंने। और जो भी ये नैरेटिव जो लोग बना रहे थे, विपक्षी गठबंधन के लोग, वो नैरेटिव को उन्होंने खत्म किया और जो वास्तविकता है उसको परोसा है। और यही कारण रहा है कि कानपुर में हम लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल की। सर, ये मैंगो पार्टी 17 सालों से चली आ रही होती हुई और आम जनमानस बराबर इससे जुड़ता जा रहा है। वो आज जो यहाँ पर दौर है वो देखने को मिल रहा है। इसी पब्लिक ने आपको संसद पहुँचाया, तो यहाँ की पब्लिक के लिए क्या योजनाएं हैं और क्या मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ की पब्लिक नहीं, कानपुर के लिए हमारी बहुत बड़ी योजनाएं हैं। कानपुर विकसित कानपुर बने, इसके लिए हम लोग लक्ष्य है। मैंने कहा बहुत जल्दी हम लोग सबको सुझाव ले भी रहे हैं। आगे भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ताकि सब लोग, आम जनमानस कानपुर के विकास के लिए अपना सुझाव दे। उन सुझावों के आधार पर हम लोग उस पूरा प्रस्ताव बना के ले जाने वाले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद। और लेकिन जो चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में, चाहे यातायात की समस्या हो, रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक हो, चाहे फ्लाईओवर हो, या और भी चीज़ें जो हों, चाहे ग्रीन पार्क का मैच हो,
इन चीज़ों पे हम लोगों ने काम चालू कर दिया और आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट दिखेंगे। कानपुर का विकास चालू हो गया है। कानपुर के विकास के पहिए की गति माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ी है और अब इस गति को बहुत जल्दी और बढ़ाना है हम लोगों को। और आपको बहुत विदिन 6 मंथ और आप देखेंगे बहुत जल्दी अगले महीने में आपको लगता है कोई प्रोजेक्ट जो हमारे पेंडिंग हैं उन बहुत जल्दी गति से काम कर रहे हैं। माननीय अश्विनी भूषण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम आपका जो रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। उनसे भी मिला, माननीय नितिन गडकरी जी से मिला, उन्होंने भी कहा जो भी कानपुर में जितना भी आपको फ्लाईओवर की जरूरत है, जो भी कानपुर के विकास के लिए हमारे विभाग की जरूरत है, हम सब पूरा करने को तैयार है। आप सिर्फ बताइए कि करना क्या है। कानपुर का विकास हमारी प्राथमिकता में है। कानपुर का विकास माननीय प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में, कानपुर का विकास माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में। तो हम लोग जब इतना सबका आशीर्वाद है, सहयोग है, तो मुझे लगता है कानपुर में अब वो दिन आने वाले हैं जो कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो ऐतिहासिक दिन है, क्या लग रहा है कि क्या कैसे चलता रहेगा और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आम जिसे हम फलों का राजा कहते हैं और आम ही ऐसा एक फल है जो सिर्फ सबको जोड़ने का काम करता है। आज आप जानते हैं हमारे पिता आदरणीय रमेश अवस्थी जी कानपुर से सांसद बन गए हैं इस आम की मिठास के साथ, और कहीं ना कहीं ये आम का जो प्यार है और आम की जो मिठास है, भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनने के बावजूद भी आज आप इस कानपुर आम महोत्सव में देखेंगे, इस आम पार्टी में देखेंगे, सभी दलों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी जाति धर्म को भूलकर आम सबको जोड़ने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो प्रयास हमारा निरंतर 17 वर्षों से रहा है कि कानपुर के लोगों को जोड़ने का, लोगों के आपस में जो दूरियां हैं, दूरियां मिटाने का काम अगर कोई फल करता है तो वो आम करता है। उसकी मिठास आज इस कानपुर आम महोत्सव में आप सभी लोग देख सकते हैं। सचिन जी, कितने प्रकार के आमों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है, क्योंकि किसी को पता नहीं कितने प्रकार के आम होते हैं? नहीं पता क्यों नहीं है, यहाँ पर आम एक लाइन में लगे हुए हैं, आप गिन सकते हैं 250 से ज्यादा आमों की प्रजातियां यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ जो हमारे किसान और जो हमारा केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, ICR डिपार्टमेंट है जो आमों के ऊपर रिसर्च कर रही है, और आम के रिसर्च के साथ जिस तरीके के आम आ रहे हैं, आप सभी लोग या हम स्वयं अगर आम खाने की बात करते हैं शायद 2 या 4 वैरायटी आमों की आप बता पाएंगे, लेकिन आज इस आम महोत्सव में आप देखेंगे कि 250 प्रकार के आम हैं। तो कहीं ना कहीं आम जिस तरीके का एक्सपोर्ट हमारे देश से सबसे ज़्यादा होता है, किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, हमारी केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार करती है। तो ये आम महोत्सव जो आम पार्टी के रूप में 17 वर्षों पूर्व शुरुआत हुई थी, आज एक महोत्सव का रूप ले चुका है और किसानों को इससे बहुत लाभ मिलता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो उद्देश्य आज इस मैंगो पार्टी में जो हम मानते हैं कि हम सफल हुए जिसको करने में, कि आम जो सबको जोड़ने का काम कर रहा है, सभी जाति धर्म के लोगों, सभी समाज के लोगों और हर पार्टी का व्यक्ति आज इस आम महोत्सव में उपस्थित है। ये लगता है आम ने सबको जोड़ने का काम किया है, और हमारे पिता आदरणीय रमेश अवस्थी जी ने जो प्रयास किया था सबको जोड़ने का, तो यहाँ पर सबको जोड़ने के बाद हमें लगता है हमारा वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल होता जा रहा है। ये महोत्सव कानपुर और दिल्ली में होता आ रहा है, क्या अब फर्रुखाबाद या और कई जिलों में भी इस तरह का शुरुआत होगी? नहीं, क्यों सिर्फ फर्रुखाबाद क्यों? ये आम महोत्सव को हमने पिछली बार भी कहा था कि आम महोत्सव जो दिल्ली में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। कानपुर से शुरू हुई आम पार्टी आज देश में भारत आम महोत्सव के रूप में देश की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है, जिसमें सभी पार्टी के राजनेता उपस्थित रहते हैं, कई राष्ट्रदूत उपस्थित रहते हैं। और पिछली बार की आम पार्टी की अगर आप बात करेंगे, जिसमें 130 से ज़्यादा माननीय सांसद, 20 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री, 14 देशों के राष्ट्रदूत उपस्थित रहे हो, पर हमें वहाँ पे गर्व अगर किसी बात का होता है जब लोग कहते हैं इस बात को हमारे पिताजी से या मुझसे कि कानपुर से शुरू हुई आम पार्टी आज देश में भारत आम महोत्सव का रूप ले चुकी है, तो कहीं ना कहीं इससे कानपुर का गौरव बढ़ता है और कानपुर के प्रत्येक व्यक्ति को इससे जो मनोबल बढ़ता है, जो उसका उत्साह होता है जब वो टीवी पे देखता है कि कानपुर से जो आम पार्टी कुछ चुनिंदा 100-200 लोगों के साथ शुरू हुई थी, आज देश में सबसे बड़ा आयोजन हो चुकी है जो भारत आम महोत्सव के रूप में। और कानपुर में तो हर लोगों को इंतजार रहता है। हमारे पिताजी जब सांसद चुन के आए, कानपुर के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनको प्यार दिया, तो लोगों ने उनसे पूछा क्या ये आम पार्टी निरंतर चलती रहेगी? हमने कहा निरंतर आजीवन चलती रहेगी, क्योंकि आप लोगों का प्यार है और आम की मिठास है जिसने हमको इतना बड़ा आशीर्वाद देकर कानपुर से सांसद बनाया है। और आप सभी चैनल, आप सभी लोग पत्रकारों का जिस तरीके से सहयोग रहता है और आपका प्यार रहता है इस कानपुर आम महोत्सव में, आप लोग भी कहीं ना कहीं इसको सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का भी है, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई इसके लिए।